आज हम लोग आप लोगों के साथ हरबंस पजल डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में है, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको सिलेबस में डाला है। हरबंस एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम के ऊपर हरबंस पजल डाला गया है। हरबंस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने चार्ट के ऊपर दिखा रखा है, इसको सेम टू सेम मैंने बोर्ड पे बनाया, वहाँ पे देखते वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हरबंस पजल हमेशा एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर काम करता है। स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है जिसके अंदर जो बॉक्सेस हैं, जो स्क्वायर क्या होता है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। अगर हम इस वाले स्क्वायर की बात करें तो इस वाले स्क्वायर में कितने बॉक्स हैं? 9 बॉक्स हैं। 9 बॉक्स का मतलब कितना हो गया? 3 × 3। इसका मतलब 3 तो इसमें रोज है ना, 1 2 3 और 3 ही इसमें कॉलम है। हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए यहाँ पे 50 30 20 10 30। तो ये क्या कहता है, बाकी जो ब्लैंक बचे हुए उस वाले ब्लैंक को हम लोगों को फिल करना है। 3 नंबर्स की हेल्प से हम लोगों को 3 नंबर की हेल्प से सॉल्व करना है 10 20 और 30। और साथ में इन नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, हमें इस तरह से इस पजल को सोल्व करना है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 तरह के बॉक्सेस हमारे पास हैं जिसके अंदर चारों तरफ ये ब्लैक लाइन लगी हुई है। इस तरह के बॉक्स को हम लोग सिंगल बॉक्स बोलते हैं। कोई भी ऐसे 2 बॉक्स जिनके बीच में डॉटेड लाइन लगी हुई है ना, आपको दिख रहा होगा पिंक कलर की लाइन है, इन दोनों बॉक्स को हम लोग जॉइंट बॉक्स बोलते हैं। अब ये क्या कहता है कि जब हमें अपनी पजल को स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हम अपनी पजल में ये देखते हैं क्या हमारे पास कोई सिंगल बॉक्स है। तो अगर हम इस पजल को ध्यान से देखें तो मुझे बताओ क्या आपको कोई सिंगल बॉक्स दिख रहा है? कोई ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ ब्लैक की लाइन है? यस सर, है ना। कौन से वाला बॉक्स है? यस सर, ये वाला बॉक्स है। इस वाले स्क्वायर बॉक्स की चारों की चारों जो साइड्स हैं वो ब्लैक है, इसका मतलब ये सिंगल बॉक्स है। अब हमसे ये क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा 50 प्लस और ये 2 बॉक्स है, इसका मतलब अपने को 10 20 30 के बीच में ऐसे 2 नंबर लेके आने हैं जिनको ऐड करके 50 मिले। इन 2 बॉक्स के अंदर ऐसे 2 नंबर भरने हैं जिनको ऐड करके 30 मिले। इन 2 बॉक्स के अंदर ऐसे 2 नंबर भरने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके, लिखा ना माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है कि अपने को सब्ट्रैक्ट करके 20 लेके आना है। ये 2 बॉक्स ऐसे हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 10 आना चाहिए, है ना। सही है। चलो, तो जब अपने को इस पजल को सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हम लोग जो सिंगल बॉक्स होता है उससे स्टार्ट करते हैं। जब हमने सिंगल बॉक्स को देखा तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 30। अगर उसके ऊपर 30 लिखा है तो इसका मतलब अपने को उसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं करना, उसके बीच में अपने को 30 ही भरना। तो हमने 30 भर दिया उसके बीच। सही है। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। अगर मैं इधर आया तो मैंने ये देखा कि मेरे पास 20 के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो मेरे पास 2 नंबर थे 10 20 और 30। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करके 20 आता है? कौन से नंबर है? अरे बोलो भाई, कौन से 2 नंबर है? 20 और 10, है ना। तो इसका मतलब एक नंबर 20 है, एक नंबर 10 है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे 2 नंबर भरने जिनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है? सॉरी, अपने को क्या लाना है? 20 लाना है ना। तो 20 से थोड़ी है, तो 20 किससे आएगा? 10 और 30 से। सही। तो इन 2 बॉक्स में अपने को 2 नंबर भरने हैं 10 और 30। इस वाली रो में ऑलरेडी 30 आ चुका, तो यहाँ पे 30 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। अगर यहाँ पे 10 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। इससे फायदा क्या हुआ कि 30 रिपीट नहीं हुआ और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया? 20 आ गया। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं। अब मुझे ऐसे 2 नंबर छांट के बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करके 10 आता है। कौन कौन से नंबर है? एक तो 10 है और एक क्या है? 20 है। अब यहाँ पे मैं 10 तो भर नहीं सकता क्योंकि 10 तो पहले से आ गया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? 20 भरना पड़ेगा। अगर मैंने 20 भर दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या भरेंगे? 10 भरेंगे, क्योंकि 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। अरे ठीक है। अब हम चलते हैं इस तरफ। इसके ऊपर लिखा 50 प्लस। अब मुझे इसमें से ऐसे 2 नंबर छाड़ के बताओ जिनको ऐड करके 50 आता है। कौन से नंबर है?
कौन से नंबर है? 30 और 20। तो आपने बोला सर ये दो नंबर कौन से हैं? एक तो 30 है, एक 20 है। तो फिर करो बोलो क्या बनू? यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? यहाँ पे भरना पड़ेगा 20। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 30 भर दिया तो रिपीट हो जाएगा। अगर मैंने 20 यहाँ पे भरा तो यहाँ पे मुझे कितना भरना पड़ेगा? 30 भरना पड़ेगा। सही है? उसके बाद 30 प्लस ऐसे दो नंबर छांट के बताओ जिनको ऐड करके 30 आता है। अरे कौन से हैं? 10 और 20। तो बोलो यहाँ पे क्या भरूं? यहाँ पे 10 भरे और यहाँ पे क्या भरे? 20। यहाँ पे 20 भरे। अब मुझे ये देख के बताओ क्या हमने 10, 20, 30 के अलावा कोई रूल यूज किया है? नो सर। सर ने कितने नंबर का यूज किया है? क्या कोई नंबर किसी रो या किसी कॉलम में रिपीट हो रहा है? नहीं सर, रिपीट भी नहीं हो रहा। सर क्या जो ऑपरेशन हमने दिखे थे क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं? देखो इन दोनों को ऐड करके 50 आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 20 आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी 10 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो ये जो